नमस्ते विद्यार्थियों। राजस्थान के दुर्ग की श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी। बहुत से दुर्ग हम देख भी चुके हैं, पूरे डिटेल से देखे हैं हमने। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर का भटनेर का दुर्ग, सेकंड नंबर पर देखेंगे अचलगढ़ का दुर्ग जो माउंट आबू सिरोही में है, और थर्ड नंबर पर देखेंगे हम गागरोन का किला जो झालावाड़ में है। ओके, अब फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट कर लेते हैं। भटनेर का किला ये हनुमानगढ़ में है, और यहाँ देख लीजिए आप बुर्ज, कितने बुर्ज है? 52 बुर्ज है। ये हनुमानगढ़ का किला है। ओके, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये सभी मरुस्थलीय एरिया है, तो इसके चारों तरफ मरुस्थल है, तो ये धानवन दुर्ग हो गया। ओके, नदी पूछी जाए किस नदी पर स्थित है ये भटनेर का किला? ये घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी के मुहाने पर ये बना हुआ है। ठीक है, अन्य नाम देख लीजिए इसके। अन्य नाम हनुमानगढ़ का मुकुट कहा जाता है इसको, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। यहाँ भाटी राजाओं का शासन हुआ करता था, इसीलिए भाटियों का गर्व या भाटियों की मरोड़ इसको कहा जाता है। निर्माता कौन थे इसके? भूपत भाटी को इसका निर्माता माना जाता है। भूपत भाटी ने 3री शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण की बात की जाए तो वो अभय राव भाटी ने करवाया था। ठीक है, तो भूपत भाटी निर्माण करवाते हैं और जीर्णोद्धार करवाते हैं अभय राव भाटी। इसके बीकानेर नरेश सूरत सिंह हुआ करते थे। ये जो भटनेर का दुर्ग है वो बीकानेर के शासकों के अधीन रहा था काफी लंबे समय तक। ओके, बीकानेर के शासकों का राज रहा था यहाँ भटनेर के दुर्ग पर। तो बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह जी। इन्होंने 1805 में मंगलवार के दिन जाप्ता खां भट्टी से इसे जो है जीत लिया था। ठीक है, जाप्ता खां भट्टी को हराया था और इस दुर्ग को जीत लिया था, भटनेर दुर्ग को 1805 में। और इस भटनेर के दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? हनुमानगढ़। ठीक है, तो जनरली पूछा जाए कि भटनेर के किले का नाम हनुमानगढ़ किसने रखा था, तो बीकानेर नरेश थे सूरत सिंह जी। मंगलवार के दिन जीता था इन्होंने, बजरंगबली का वार होता है, इसीलिए इन्होंने हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया। क्लियर हो गया होगा आपके। भटनेर दुर्ग के वास्तुकार पूछे जाए तो केकैया थे। ठीक है, केकैया। अब इसकी मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। सबसे पुराना किला पूछा जाए, राजस्थान का सबसे पुराना किला पूछा जाए तो दोस्तों ये भटनेर का दुर्ग होगा आपका। राजस्थान में बनने वाला पहला दुर्ग पूछा जाए तो भटनेर का किला हो गया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी दुर्ग ने झेले हैं तो वो था भटनेर का किला। भारत पर जितने भी मुस्लिम अटैक हुए हैं तो वो इस साइड से होते थे, उत्तरी साइड से ही। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी साइड से ही होते थे, और ये दुर्ग ही सबसे पहले जो है आक्रमण झेलने वाला दुर्ग था। तो सबसे ज्यादा जो आक्रमण है भटनेर के दुर्ग पर हुए। किस किस के? जैसे तैमूर, गजनवी, कामरान, इसके आक्रमण हुए थे इस पे। ओके, अब देख लेते हैं कि एक कोटेशन है, तैमूर की कोटेशन है, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये तैमूर ने इस पर अटैक किया था, ये जीत नहीं पाया था इस भटनेर के किले को। ठीक है, तो उस चक्कर में इसने लिखा था तैमूर ने अपनी इस आत्मकथा तुजु के तैमूरी में कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये आप कोटेशन याद रखें, ये तैमूर की है। भटनेर के दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का भी जौहर हुआ था। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उसमें हमने हिंदू रानियों का जौहर तो देखा है, लेकिन एकमात्र भटनेर का दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं का जौहर हुआ था। ठीक है, बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह जी की मूर्ति यहाँ 6 रानियों के सहित मुख्य दरवाजे पर यहाँ लगी हुई है, ये याद रखिएगा। बीकानेर के महाराजा थे, मैंने अभी बताया, बीकानेर के शासकों का इस पर अधिकार रहा था। ठीक है, तो दलपत सिंह जी की उनकी 6 रानियों के साथ इसकी मूर्ति है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। देखिए, ये इन्होंने ही बनवाया था हनुमानगढ़, जब इन्होंने नाम रखा था बीकानेर नरेश सूरत सिंह जी ने। तो भटनेर के दुर्ग में हनुमान मंदिर बना हुआ है। एक बलबन का किलेदार हुआ करता था। ठीक है, बलबन का किलेदार हुआ करता था शेर खां, उसकी कब्र भी भटनेर के दुर्ग में है। और एक मामा भांजा की मजार भी भटनेर के दुर्ग में है। आप बताइएगा मुझे, मामा भांजा की छतरी कौन से दुर्ग में है? दुर्ग हम काफी डिटेल से देखते जा रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मामा भांजा की मजार तो हो गई भटनेर के दुर्ग में, और मामा भांजा की आप छतरी बताना वो कौन से दुर्ग में है। तो दोस्तों ये भटनेर का दुर्ग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड दुर्ग देखते हैं। अब हम देखेंगे अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग देखिए, ये गिरी दुर्ग है, ये गिरी या पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? देखिए, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू, या इसकी लोकेशन सिरोही में है, सिरोही में माउंट आबू पड़ता है। ठीक है, माउंट आबू में ये अचलगढ़ दुर्ग है। माउंट आबू को पौराणिक समय में अर्बुदाचल या अर्बुदगिरी कहा जाता था। ठीक है, तो अर्बुदाचल या अर्बुदगिरी या अर्बुद पहाड़ी पर ही
ये बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। तो एक तो इसका ये कारण हो गया कि अर्बुदाचल या अर्बुदगिरी के नाम से अचलगढ़ दुर्ग इसका नाम पड़ गया। ठीक है। दूसरा कारण है कि ये माउंट आबू या अर्बुदाचल या अर्बुदगिरी का अधिष्ठाता माना जाता है अचलेश्वर महादेव को। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है अचलेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग नहीं है बल्कि केवल पैर का अंगूठा है। ठीक है। पूरे इसमें भारत में ये एकमात्र ऐसा जो है मंदिर है भगवान शिव का जिसमें पैर के अंगूठे की पूजा होती है भगवान शिव के। तो इन्हें कहा जाता है अचलेश्वर महादेव। इन्हीं अचलेश्वर महादेव के नाम से इनके दुर्ग का नाम क्या पड़ा? अचलगढ़ दुर्ग। तो ये दोनों कारण हो गए, अचलेश्वर महादेव के नाम से पड़ा अचलगढ़ और एक अर्बुदाचल या अर्बुदगिरी के नाम से पड़ा अचलगढ़। ठीक है। परमारों के अधिष्ठाता हुआ करते थे ये भगवान शिव अचलेश्वर जी। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम अचलगढ़ दुर्ग पड़ा। अब इसका निर्माण देखिए, निर्माण परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। अचलेश्वर महादेव ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ, इसे ब्रह्म खड्ड भी कहते हैं। ठीक है। इतिहास में इन्हें ब्रह्म खड्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब ब्रह्म खड्ड मतलब एक खड्डा टाइप है कि मूर्ति वगैरह तो कुछ है नहीं, एक खड्डा टाइप है और बताया जाता है कि वो भगवान शिव का अंगूठा है, अंगूठे का निशान है। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये जो परमार वंशीय राजाओं ने अचलगढ़ दुर्ग बनाया उसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में। ओके। इसको अन्य नाम अगर पूछा जाए तो इसे आबू दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। सिरोही दुर्ग, आबू दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, अर्बुदाचल दुर्ग। ठीक है। ये आप नाम इससे कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पर दरवाजे हैं। तो इसके जो मुख्य दरवाजे हैं वो है हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल और चंपा पोल। ठीक है। अब इस मंदिर में कौन कौन से मुख्य स्थल है, स्मारक है, मंदिर है देखने लायक, ये देख लेते हैं। तो ये जो येलोइश दिख रहा है आपको, ये सभी स्थल, स्मारक या दर्शनीय स्थल है अचलगढ़ दुर्ग के, माउंट आबू दुर्ग के। तो इसमें देखो गोमुख मंदिर बना हुआ है, ये सर्व धातु की इसमें 14 मूर्तियां विराजमान है गोमुख मंदिर में। ठीक है। भंवराथल जो जगह है वो अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में ही प्रसिद्ध है। क्या हुआ था यहाँ पर भंवराथल में? तो देखिए गुजरात का सुल्तान था महमूद बेगड़ा। ठीक है। ये मूर्तियां ध्वस्त कर रहा था और मूर्तियां ध्वस्त करते हुए महमूद बेगड़ा और इसकी सेना पर यहाँ मधुमक्खियों का अटैक हुआ था, भीषण अटैक हुआ था और महमूद बेगड़ा को माफ़ी वगैरह मांगनी पड़ी थी, तब ये जो है शांत हुई थी मधुमक्खियाँ। तो ये इस घटना के लिए ये भंवरातल जो है पूजनीय हो गया। तो भंवरातल की घटना कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू सिरोही में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, सिरोही दे दे, माउंट आबू दे दे या अचलगढ़ दुर्ग दे दे। ठीक है। अन्न के कोठे हैं, जैसे अन्न के भंडार होते हैं वैसे अन्न के कोठे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुंभा के राजमहल है। अभी हमने देखा महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो कुंभा ने अपने राजमहल भी बनाए यहाँ पे। यहाँ ओखा रानी का महल है, कपूर सागर सरोवर है। ठीक है। जलाशय है ये कपूर सागर, वो यहीं पर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है यहाँ पर। इसके अलावा दुर्सा आडा की जो मूर्ति है वो बहुत यहाँ पर सुंदरता से लगाई हुई है। ठीक है। दुर्सा आडा की मूर्ति। अब देखिए ये सावन भादो करके मैंने यहाँ लिखा है, तो सावन भादो अगर यहाँ अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में देखा जाए तो यहाँ सावन भादो किसे कहते हैं? कुंभा और उदा की मूर्तियां लगाई है। कुंभा और उनके पुत्र थे उदा, इनकी मूर्तियां लगाई हुई है, इन दोनों को कहते हैं सावन भादो। ठीक है। इसके अलावा भी सावन भादो बहुत प्रसिद्ध है, 3-4 चीजें वो देख लीजिए। सावन भादो झील वो भी अचलगढ़ दुर्ग में ही है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, सावन भादो झील पूछे तो भी अचलगढ़ दुर्ग में है और सावन भादो की मूर्तियां भी अचलगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा ये 3-4 चीजें अलग है। सावन भादो का झरना पूछा जाए वो जोधपुर में बहता है। सावन भादो की नहर पूछी जाए वो कोटा में है। सावन भादो नहर बांध परियोजना चल रही है, ये नहर बांध लिख दिया है मैंने। नहर बांध परियोजना पूछी जाए तो वो भी कोटा में चल रही है। सावन भादो के महल पूछे जाए तो वो डीग भरतपुर में है। ठीक है। और सावन भादो की कढ़ाइयाँ, तो करणी माता देशनोक जो मंदिर है वहाँ सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। ठीक है। तो मैं ये रिपीट कर देती हूँ, सावन भादो केवल सावन भादो देकर पूछा जाए तो कुंभा और उदा की मूर्तियों को कहते हैं जो अचलगढ़ दुर्ग में है। तो देखिए विद्यार्थियों, सावन भादो झील पूछे या सावन भादो पूछे, सावन भादो देकर पूछा जाए तो वो कुंभा और उदा की मूर्तियों को कहते हैं, वो अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। लेकिन सावन भादो जो झील है ना वो अचलगढ़ में पड़ती है। ठीक है। माउंट आबू में जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ में पड़ती है सावन भादो झील। क्लियर हो गया होगा। तो जनरली इन दोनों
का ही लोकेशन जो हो गया वो हो गया अचलगढ़। ठीक है, ये अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है ये सावन भादो, जबकि सावन भादो झील अचलगढ़ में पड़ती है, तो ये सिरोही या माउंट आबू कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सावन भादो झरना कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। सावन भादो नहर परियोजना कहाँ चल रही है, नहर बांध परियोजना है ये कोटा में चल रही है। सिंगल नहर पूछी जाए आपको सावन भादो नहर कहाँ पड़ती है, वो भी कोटा में है। सावन भादो महल पूछे जाए तो डीग भरतपुर में पड़ते हैं। सावन भादो की कढ़ैयाँ पूछी जाए तो बीकानेर देशनोक में करणी माता का मंदिर है, वहाँ पर सावन भादो की कढ़ैयाँ रखी हुई है। तो ये रिपीट कर लीजिएगा आप, क्लियर हो जाएगा आपके। ओके, तो ये था अपना अचलगढ़ दुर्ग जो हमने बिल्कुल डिटेल से देखा है। अब हम देख लेते हैं गागरोन का किला। अब देखते हैं हम गागरोन का किला जो झालावाड़ में पड़ता है। ये गागरोन का किला है। देखिए सबसे पहली विशेषता है इसके 3 परकोटे हैं। तो राजस्थान के जितने भी हमने दुर्ग देखे हैं, किसी दुर्ग के 1 परकोटा है और किसी दुर्ग के 2 परकोटे हैं, लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके 3 परकोटे हैं। ठीक है, चारों तरफ जो सेफ्टी वॉल होती है ना वो 3 है, 3 राउंड है इसके। ठीक है, 3 परकोटे हो गए। पहाड़ी पूछी जाए कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो मुकुंदरा हिल्स पर है ये गागरोन का किला झालावाड़ में। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी नदियों पर बना हुआ है, तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और आहू और काली सिंध नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। श्रेणी तो जल दुर्ग है ये। ठीक है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इन दोनों नदियों का पानी है इसके चारों तरफ, इसकी सेफ्टी का काम करता है, इसलिए ये जल दुर्ग हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब इनके अन्य नामों पर चर्चा करते हैं हम। देखिए इसका सबसे पहले प्राचीन नाम देखेंगे, तो प्राचीन नाम जो है इसका गरगराटपुर। वैसे तो झालावाड़ को गरगराटपुर ही कहा जाता था, इसलिए इसे गरगराटपुर का किला कह दिया जाता है। कारण आचार्य गर्गाचारी थे, ये श्री कृष्ण भगवान के पुरोहित हुआ करते थे, आचार्य गर्गाचारी। इन्हीं के नाम से गरगराटपुर पड़ गया इसका झालावाड़ का नाम। अब ये झालावाड़ का किला है प्रमुख, इसलिए इसको गरगराटपुर कह दिया जाता है। ठीक है, तो गरगराटपुर झालावाड़ हो गया, झालावाड़ का किला हो गया। अब है गागरोनगढ़, तो गागरोन दुर्ग, गागरोनगढ़। इसके अलावा डोडगढ़, धुलरगढ़ या धूसरगढ़, ये गागरोन किले के ही नाम है। ठीक है, डोडगढ़, धूसरगढ़ और धुलरगढ़। इसके अलावा एक नाम और है मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद किसने दिया था गागरोन के किले को नाम, मांडू का नरेश था महमूद खिलजी। ठीक है, 1444 में इसने इस किले को जीत लिया था और इस किले का नाम क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद कर दिया था। तो ये भी याद रखना है हमें। इसके अलावा जो प्रेजेंट जो हम बोलते हैं इसको गागरोन फोर्ट, गागरोन का किला, वो किसने नाम दिया था, तो ये प्रमुख नाम दिया था देवन सिंह खींची ने दिया था। ठीक है, खींची राजवंश था यहाँ पे राजपूतों का, इसलिए देवन सिंह खींची के द्वारा इसको गागरोन दुर्ग नाम दिया गया था। क्लियर हो गया होगा। अब इसका निर्माण देखिए, देखिए निर्माण डोडिया राजपूतों ने या परमारों ने या डोडिया बिजल देव ने। ठीक है, तो 3 अलग अलग लिखे हैं मैंने। इसका निर्माण डोडिया बिजल देव दिया जाए तो राजा बिजल देव थे। इसके अलावा बिजल देव परमार दिया जाए तो भी सही है, हम बिजल देव को ही टारगेट करेंगे। इसके अलावा दोनों ही ऑप्शन नहीं देके डोडिया राजपूत दे दिया जाए। ठीक है, तो डोडिया राजपूतों ने करवाया था गागरोन दुर्ग का निर्माण। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। तो डोडिया राजपूतों ने या बिजल देव डोडिया ने या बिजल देव परमारों ने। इसके अलावा दोस्तों परमार राजपूत भी दे दिया जाता है तो भी ये अपना ऑप्शन सही होगा, परमार राजपूतों ने करवाया था। जैसे परमार राजपूतों ने ही अचलगढ़ दुर्ग बनाया था, अभी हमने देखा था माउंट आबू सिरोही में, वैसे ही परमारों ने ही ये बनाया था। ठीक है, इसके अलावा डोडिया राजपूत और डोडिया बिजलदेव दे दिया जाए तो ऑप्शन में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी गागरोन दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है, ये बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर बना हुआ दुर्ग है। तो पूछा जाए कि बिना किसी नींव के ही कौन सा दुर्ग खड़ा है, वह है गागरोन का किला, सीधे चट्टान पर खड़ा है ये किला। ओके, अब इसमें देखिए अकबर और फैजी, फैजी कौन था, अबुल फजल का भाई हुआ करता था। तो उसकी मुलाकात, फैजी और अकबर की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी। कुछ समय के लिए अकबर यहाँ ठहरा था गागरोन दुर्ग में और इनकी मुलाकात यहीं हुई थी। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए तो ये देखेंगे। अब ये दुर्ग दो जो है साकों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके पहले हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर है क्या क्या, इसके दर्शनीय स्थल। ठीक है, ये देखेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक तो बुलंद दरवाजा है, एक जालिम कोट है। तो जालिम कोट या झालिम कोट भी कह दिया जाता है इसे। ठीक है, तो जालिम कोट या झालिम कोट ये किसने बनाया था, कोटा के झाला जालिम सिंह ने बनाया था। और इसका जो ये परकोटा बना हुआ है ना, ये इन्होंने बनाया था।
तिहरा परकोटा, तो इस परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। ठीक है, तो झाला राजा जालिम सिंह से आप कोटा पर ना चले जाएं, उन्होंने इसका तिहरा ये परकोटा बनाया था जिसे जालिम कोट नाम दिया था अपने नाम से। क्लियर। इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह, ये मीठे शाह की दरगाह किसकी है? हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि है ये। ठीक है, हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि है जिसे मीठे शाह की दरगाह कहते हैं। ये औरंगजेब ने बनवा दी थी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा संत पीपा की छतरी, हमने संत और संप्रदाय के वीडियोस देखे थे, वहाँ पर संत पीपा की डिटेल से चर्चा की थी। आपने नहीं देखी तो संत और संप्रदाय की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भी हमने बात की थी कि संत पीपा जो थे उन्होंने, वो तो यहाँ के राजकुमार थे, राजा थे, तो उन्होंने कई सालों तक यहाँ पर शासन भी किया था। ठीक है, तो संत पीपा की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। अब है अकबर ने यह दुर्ग, ये जनरली वैसे तो हमने राजस्थान जीके में देख लिया, लेकिन मैंने थोड़ा लिख दिया। अकबर ने ये दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ कौन सा? बीकानेर वाला, जिसने राजकाज नहीं संभाला था, ठीक, जिसने कविताएं वगैरह जो है वो ही लिखी थी, तो यही पृथ्वीराज राठौड़ है। तो यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ का नाम क्यों आया है? पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी गागरोन के किले में रहकर वेली कृष्ण रुक्मणी री लिखी थी। इसके अलावा ये जौहर और युद्ध देख लेते हैं। तो गागरोन के दुर्ग पर अगर युद्ध पूछे जाए तो 14 युद्धों का सामना किया है गागरोन के दुर्ग ने, और 2 जौहर हुए हैं यहाँ पे। ओके, 2 जौहर और 2 साके, साके भी कह सकते हैं इसको, जौहर कह दो आप। तो देखिए, पहला साका 1423 में, दूसरा साका 1444 में। इसकी भी चर्चा हमने डिटेल से राजस्थान हिस्ट्री में की थी, आप देखिएगा राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। पहला साका केसरिया और जौहर दोनों हुए थे, उसे साका कहते हैं, केसरिया और जौहर दोनों हो तो। और किसके नेतृत्व में हुआ था केसरिया? अचलदास खिची थे यहाँ के शासक, और लाला मेवाड़ी थी इनकी पत्नी, उमादे जिसे कहते हैं, ये कुंभा, महाराणा कुंभा की बहन थी। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में जौहर हुआ था और इनके नेतृत्व में साका हुआ था। ठीक है, केसरिया हुआ था। और दूसरा सेकंड नंबर का साका 1444 में हुआ था। इस समय भी मांडू सुल्तान और वर्सेज पालन सिंह। ये पालन सिंह कौन था? ये अचलदास खिची का पुत्री था पालन सिंह। ठीक है, और ये मांडू सुल्तान, तो यहाँ पर भी मांडू सुल्तान और अचलदास खिची के बीच में ही युद्ध हुआ था। तो ये मांडू सुल्तान, ये यहाँ पर जो मांडू सुल्तान है ना, ये मांडू सुल्तान फर्स्ट, इसी ने ही 1400, इसी के पुत्र ने 1444 में इनके दोनों के पुत्रों के बीच में जो है फिर से यहाँ पर युद्ध होता है और साका होता है। ठीक है, तो ये 2 साके के कारण ये गागरोन जो दुर्ग है वो बहुत फेमस हुआ। ये थी गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है, उसकी डिटेल चर्चा की है दोस्तों हमने यहाँ पर। आप थोड़ा वापस रिपीट करके देखिएगा, पूरा आपके ये जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।